यूपी के इटावा में बीते दिनों कथावाचकों के साथ हुई अभद्रता का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव इस घटना को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में अब उन्होंने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी आड़े हाथों लिया है। अखिलेश यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर कथावाचन के लिए अंडर टेबल मोटी फीस लेने का गंभीर आरोप लगा दिया है। इस पर राजनीति और गर्मा गई है। अखिलेश यादव के खिलाफ हिंदू संगठन आ गए हैं। पहले आपको अखिलेश यादव का वो बयान सुनवाते हैं जिस पर बवाल मचा हुआ है। और जो घटना हुई इटावा में, जो कथावाचकों को मैंने बुलाया, वो मैंने इसलिए बुलाया कि समाज में दूरियां ना हो। उस गांव में पहले भी ये यादवी कथा करके गए हैं, आप पता करवा लेना। आप उन गांव वालों को सब पता है कि ये यादवी हैं कथावाचक, क्योंकि जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए। अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथावाचने की पता नहीं कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। तो ये यादव लोग कथा कहते, तो कथा तो हर समाज के लोग कह रहे हैं। बड़ी संख्या में जो गैर बरादरियां हैं, सब बरादरी करती कथा। तो क्योंकि ये परिवार गरीब था तो इन्हें सस्ते में कथावाचक मिल गए। वो हमारे समाज के विवाद बढ़े नहीं, झगड़ा बढ़े नहीं, इसलिए मैंने उन्हें बुला करके यहां सम्मान कर दिया। उनकी ढोलक छिन गई, उनकी चैन छिनी, उनका वो जो हमारा उसका हारमोनियम छिन गया। और जो वो अंधा है बेचारा जो ढोलक वाला, वो कठेरिया बिरादरी का है। हमने तो नहीं कहा कभी कठेरिया, आपसे कहा हो तो बता दो। कठेरिया बिरादरी का अंधा ढोलक बजा रहा, अपना जीवन यापन कर रहा कथा के कार्यक्रमों में। आपने उसकी ढोलक छीन ली, हारमोनियम छीन गया। रात में उसे चैन से वो पैसे दे 30,000 जो वापस करने थे, वो अपने ड्राइवर से मंगाए पैसे। सब गांव वाले जानते थे, लेकिन वहां पर सच बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वहां पर एक बीजेपी और जिस पर ये डब्बे ट्रेन चल रहे हैं वो विचारधारा के लोग, पटरी वाले लोग पहुंच गए वहां। इसीलिए उन्होंने अपने जो पीछे रखते हैं कुछ लोगों को, उनको भी आगे कर दिया। झगड़ा ना बढ़े इसलिए मैंने उन्हें बुला लिया था यहां पर। और पूरे गांव को पता था कि ये किस जाति बिरादरी के ये लोग हैं जो कथा कहने आए हैं, क्योंकि यादव कथावाचक उस गांव में पहले भी कथा कह चुके हैं, कोई नए नहीं है। और जो फैलाई बीमारी जिसमें हमारे निर्दोष फंस रहे हैं कई लोग, सोशल मीडिया क्यों नहीं लिखेंगे लोग? सीओ स्वागत में गए, समाजवादियों का स्वागत हो सकता है? बताओ आप खुद सोचिए। पुलिस स्वागत में गई हो, सम्मान से विदा कर दिया हो किसी को। बता दें कि बागेश्वर बाबा के नाम से मशहूर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हाल ही में इटावा कथावाचक कांड पर बयान दिया था। अपने बयान में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था, मैं 25 दिन से बाहर था, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन जब आया तो सुनने में आया कि किसी कथावाचक की चोटी काटी गई है, जो जाति के नाम पर किया गया। शायद उत्तर प्रदेश की घटना है। इस घटना को लेकर राजनेता अपनी रोटी सेक रहे हैं, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। हम एक घोषणा कर रहे हैं कि जातियों की राजनीति करोगे तो देश का बंटा धार हो जाएगा। देश को न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका बनाना है तो जातियों से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर जीना पड़ेगा। जिन्होंने भी चोटियां काटी, उन लोगों को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था। भारत में न्यायपालिका है, अगर कोई गलत काम कर रहा है, अपने नाम के 2-2 आधार कार्ड बनाए तो पुलिस को बताओ, लेकिन जातिवाद के नाम पर दंड नहीं देना चाहिए। वहीं अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर पर टिप्पणी कर दी है। अखिलेश के इस बयान की संत समाज और सियासी नेताओं ने जमकर निंदा की। देखिए, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी का जो है बुद्धि बिल्कुल विक्षिप्त हो चुका है। लगातार सनातनियों और सनातन को टारगेट करने का काम रहता है इनका। कभी भगवाधारी को आतंकवादी कहते हैं, कभी साधु संतों को आतंकवादी कहते हैं, कभी भगवे में जंग लग गया है, कभी जो है सनातनियों को टारगेट करने का काम करते हैं,
कभी रामचरितमानस को जलाने वाले को जो है प्रमोट करने का काम करते हैं, प्रमोशन देने का काम करते हैं, कभी जो है ठाकुर और दलित बनाम का जो है राजनीति करते हैं, और अब जो है यादव बनाम ब्राह्मण का राजनीति करें। इसमें भी विफल होने के कारण अब जो है संतों के ऊपर, उसके दान दक्षिणा के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं। जब यह कब्रिस्तान का जो है बाउंड्री वॉल करते थे, हजारों एकड़ जमीन, लाखों करोड़ों रुपया का जमीन जो है कब्रिस्तान में आवंटित करने का काम किए, तब इन्हें जो है यह नजर नहीं आता था। अब सनातनियों को, साधु संतों को अगर दान दक्षिणा मिलता है, उसमें इनकी आपत्ति है कि वह मोटा रकम लेकर के काम करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप सांसदी का वेतन क्यों लेते हैं? आपके पास किस चीज का कमी है? आप जो है समाजवादी पार्टी, नवाजवादी पार्टी है, जो नफरत फैलाने का काम करते हैं, समाज में विष घोलने का काम करते हैं, समाज में जो गृह युद्ध कराने का काम करते हैं, डिवाइड एवं रूल, अंग्रेजों के पद चिन्हों पे काम करने वाले, मोगलों के पद चिन्हों पे चलने वाले। मैं आपसे निवेदन करता हूं, सनातनियों को, साधु संतों को, प्रवक्ताओं को टारगेट करने का काम मत करिए। आप विकास की बात करिए। आप भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न पूछिए। आप जो है रोजी रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा पर जो है विषय पूछिए, और रोजी रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा पर सवाल उठाने का काम करिए। सनातनियों पर आप टारगेट करोगे, साधु संतों को टारगेट करोगे, ऐसे ही आपका धरातल समाप्त हो चुका है। आप डमीडोज हो चुके हैं। आप धरातल त्रासने में कहीं आपका जो और जो कुछ अस्तित्व बचा है वह भी समाप्त हो जाएगा। सनातनी कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। सनातनियों को टारगेट करने का काम मत करिए। जातिवाद का रंग देना बंद करिए। समाज में नफरत फैलाना काम बंद करिए। समाज को बांटने का काम बंद करिए। समाज को एकजुट करने का काम करिए। आप प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप प्रदेश के पूर्व मुखिया रह चुके हैं। आप सबके लिए हैं, आप सबके हैं। अगर आप बांटने का काम करेंगे तो आप बिल्कुल धरातल आपका समाप्त हो जाएगा। आप बिल्कुल जो है आप डमीडोज हो जाएंगे। आप बांटने का राजनीति मत करिए। आप बांटेंगे तो फिर देश में ये अराजकता फैलाने काम, देश में आगजनी कराने का काम, देश में नफरत फैलाने काम, यह बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप बिल्कुल ओछी मानसिकता के लोग हैं। आप बिल्कुल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, सत्ता हथियाने के लिए आप समाज में विश्व जो है द्वेष घोलने का काम करते हैं। यह अत्यंत नितांत असत्य है, निराधार है। बिल्कुल इसे आपको बदलना होगा, अगर नहीं तो आपके पूरे समाज आपको बहिष्कृत कर देगा। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का मानसिक संतुलन शायद लग रहा है बिगड़ गया है। अभी कुछ ही दिन पहले उनके एक जो है तो सांसद ने राणा सांगा पर जो है तो आपत्तिजनक टिप्पणी किया था, जो सभी भारतीयों के लिए आदर्श हैं। और इसके बाद जो है तो इन्होंने अभी जिस तरह से दो कथावाचक जिनकी 2 आईडी मिली, उनको बुला करके सम्मानित किया, जो महिलाओं के साथ छेड़खानी में की जिसकी पुष्टि हुई है। और जिस तरह से इन्होंने आरोप लगाया है कि लोग जो है बहुत पैसा लेकर के, मोटी रकम लेके कथा कहते हैं, तो मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को बताऊंगा कि आप थोड़ा जानकारी को और बढ़ा लीजिए। कोई भी कथावाचक जो है पैसा तय नहीं करता है। जो लोग खुशी से दान करते हैं, क्योंकि कोई कथा कह रहा है तो उसका अधिकार है कि जो खुशी से, स्वेच्छा से दान करे उसको ले सकता है। बाकी कोई भी कथावाचक पैसा नहीं तय करता, क्योंकि ग्रंथ कहता है कि जो पैसा तय करके कथा करते हैं ये धर्म के प्रचारक नहीं, धर्म के द्रोही हैं। वो शास्त्र को बेचने वाले जो है ये धर्म का प्रचार नहीं करते हैं, ये धर्म का नाश करने वाले लोग हैं। बेचहि वेद धर्म दुहलेही। इसलिए मुझे जानकारी है कि कोई भी कथावाचक पैसा तय नहीं करता है, न किसी से पैसा मांगता है। बस उसकी एक व्यवस्था है कि भाई जहां रहेगा तो सात्विकी वातावरण होना चाहिए, रुकने की सात्विकी व्यवस्था होनी चाहिए, जो कथा की एक मर्यादा है। बाकी कोई कथावाचक पैसा नहीं तय करता है। पैसा तय करने वाले वो कथावाचक हो ही नहीं सकते हैं, वो धर्म के प्रचारक नहीं हो सकते, वो धर्म के द्रोही लोग हैं। इसलिए अखिलेश यादव से मैं कह रहा हूं, आपने आरोप लगाया है, आप जिसकी भी कथा कराना चाहिए आप 1 रुपए भी मत दीजिएगा। आप केवल जो है व्यवस्था करिए, मंच बनवाइए, आने जाने की उनकी व्यवस्था करिए। मैं आप जिसको कहिए उनको बुला दूंगा, कोई पैसा नहीं मांगता है। आप कभी कथा आपको कराना नहीं, आपको तो मुजरा कराना है। सैफई में इतने दिन से आप मुजरा करा रहे थे, दुनिया भरे के आप जो है सरकारी जनता के पैसे से आप नाच करवा रहे थे। कभी कथा सुनिए तो, कभी कथा कराइए, कभी कथा कराइए। आपने कथा कराइए और जिस कथावाचक को आप कहिए
मैं बुला दूंगा, 1 रुपए भी डिमांड नहीं होगी। झूठा आपको जानकारी नहीं है, झूठा आरोप लगा रहे हैं आप साधु संतों पर, कथावाचकों पर, यह अत्यंत निंदनीय है।